अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज की रेसिपी है मटन पुलाव की। बहुत इजी रेसिपी है और बहुत यमी रेसिपी है। आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपको कैसी लगी ये रेसिपी। चलें फिर अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने बनाए थे साथ में कटलेट, आलू की टिक्कियाँ बहुत मज़े की बनती हैं ये, और आप भी इनको भी ट्राई करना साथ में आप। चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे 1 लीटर पानी ले लिया प्रेशर के अंदर, और मेरा जो था इरादा नहीं था बनाने का आज, लेकिन मेरे हस्बैंड कहने लगे नहीं जी बनानी है आज लाजमी, आपने या बिरयानी बनाओ या फिर पुलाव बनाओ। फिर मैंने ये पुलाव बनाया साथ में। मैंने 1 kg इसमें गोश्त लिया है, मटन है, और साथ में मैंने एक प्याज डाल दिया और एक फूल मैंने लहसुन का डाल दिया इसके अंदर। साबुत ही डालेंगे। और 1 टीस्पून मैं नमक डाल रही हूँ इसके अंदर। और अब इसको कैप कर देंगे हम 25 मिनट के लिए। 25 मिनट में ये अच्छे से गल जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ पे सीटी हमारी स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। मैंने अब सीटी उतार दी है इसमें से, और 25 मिनट हो चुके थे। यखनी हमारी बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया और गोश्त भी अच्छे से गल चुका है। और कढ़ाई रख ली मैंने अपनी प्यारी सी, और इसमें हम डाल देंगे ऑयल। और मैं डाल रही हूँ इसके अंदर बादियान के 2 फूल और 1 टीस्पून ज़ीरे का। ये शाही ज़ीरा है, ब्लैक ज़ीरा जिसको बोलते हैं। ये भी डाल दिए मैंने। इसको थोड़ा सा कड़कड़ाने देंगे, फ्राई होने देंगे, यानी कि ऑयल के अंदर इसका टेस्ट आ जाए। फिर हम इसके अंदर डाल देंगे प्याज। मैंने एक 1 लार्ज साइज़ का प्याज लिया था, उसमें से हाफ़ इसके अंदर डाल दिया और हाफ़ हम डाल देंगे आलू की टिक्की के अंदर। मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर किया करें प्लीज़। यहाँ पे हमने कलर ज़्यादा डार्क नहीं करना, क्योंकि मुझे डार्क कलर पसंद नहीं है, इसलिए पुलाव का। यहाँ पे लहसुन अदरक दोनों का पेस्ट डाल दिया मैंने, और साथ में जो लहसुन हमने यखनी में डाला था ना साबुत वाला, उसमें से जो निकाल देंगे हम उसका पेस्ट, वो भी डाल देंगे इसके अंदर, वो ज़ाया नहीं करेंगे। साथ में 2 हरी मिर्ची काट के डाल दी है मैंने, और 1 लार्ज साइज का टमाटर है मेरा, वो भी डाल दिया मैंने। ये डाल के हम अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। थोड़ा सा इसके अंदर मैं अब डाल रही हूँ इसके अंदर हाफ़ टीस्पून चिकन पाउडर, और 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्च, और 1 टेबलस्पून नमक, और 1 टेबलस्पून मोटी कुटी सौंफ। ये भी डाल के इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और इसको कैप कर दूँगी। कैप करने के बाद मैं आपको ये बताती जाऊँ कि यहाँ पे जो मैंने चावल लिए थे वो थे मेरे 2.5 मग, यानी कि 2 कप बड़े वाले, और साथ में हाफ़ कप। और यहाँ पे टमाटर जो हैं वो हमारे अच्छे से गल चुके हैं। टमाटर का पेस्ट अच्छे से तैयार हो चुका है। थोड़ा बहुत हम स्पैचुला के साथ इसको कर लेंगे। और यहाँ पे हम डाल देंगे इसके अंदर गोश्त, जो कि हमने तैयार करके पहले से रखा हुआ था, जिसकी यखनी बनाई है हमने। वो डाल के हम अच्छे से इसको 5 से 6 मिनट के लिए भून लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड किया ताकि जो मसाला है वो जले नहीं। अच्छे से इसको भूनना है, तकरीबन 5 से 6 मिनट लगाने हैं इस पर, ताकि जो इसका फ्लेवर है गोश्त के अंदर अच्छे से आ जाए मसाले का। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर पानी। 2 गिलास हो गए, यहाँ पे हो गए 3, और 1 गिलास हम डाल देंगे यखनी का। यही निकला है मेरा यखनी का, 1 ही गिलास निकला है, मैं 1 ही डाल रही हूँ इसके अंदर। बॉइल्ड आ चुका है पानी का। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे राइस। मैंने पहले से वॉश करके इनको डिप करके रखा हुआ था, स्टेन भी कर लिया था। अब हम इसके अंदर डाल देंगे इनको। अच्छे से डाल देना, कोई भी चावल का दाना वो ज़ाया ना जाए। इसको एक बार मिक्स कर देंगे और फिर इसको कैप कर देंगे। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक ज़रूर किया करें।
اور سبسکرائب بھی کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں۔ یہ بہت ایزی ریسپی ہے اور اتنی یمی ریسپی ہے نا، آپ ایک بار ٹرائی کرو گے نا، اسی ریسپی کے ساتھ بناؤ گے تو آپ دعا دو گے مجھے، اتنی یمی یہ ریسپی ہے۔ اور عام گھر کے مسالوں سے تیار کیا ہے میں نے اس پلاؤ کو۔ یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر سالٹ، چائنیز سالٹ جو ہوتا ہے، اور 1 پنچ میں اس کے اندر کلر ڈال رہی ہوں، یلو فوڈ کلر۔ میری بچیوں کو تھوڑا بہت پسند ہے یہ کلر، اس لیے پھر میں ان کو نا یہ ڈال دیتی ہوں تاکہ وہ کھا لیں اچھے سے۔ اس کو اب دم دے دیں گے 10 منٹ کے لیے، اور اتنی دیر ہم اپنی ٹکیاں تیار کر لیں گے، آلو کی اور پیاز کی ٹکیاں۔ یہاں پہ دم آ چکا ہے میرے چاولوں کو، ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں آپ، ایک اکیلا اکیلا چاول ہے اور بہت اچھا چاول بنا تھا یہ میرا۔ بہت مزے کی یہ ریسپی ہوتی ہے میری، سب کو پسند آتی ہے، میری فیملی میں بہت پسند کرتے ہیں میرے پلاؤ کو، بریانی کو بہت پسند کرتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے آئل ڈال لیا ہے اور اس کو انڈے کو میش کر لیں گے میں۔ میش کرنے کے بعد اب آلوؤں کو ہم لگا لیں گے، انڈا لگا کے ان کو فرائی کر لیں گے۔ اگر آپ لوگوں کو اس کی ریسپی چاہیے ہوئی تو میں ضرور دوں گی انشاءاللہ، آپ مجھے کمنٹ میں بتانا، بہت ایزی ریسپی ہے اس کی بھی۔ یہاں پہ ڈش آؤٹ کر رہی ہوں میں چاول اپنے، آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل بھی چاول جڑے نہیں ہیں، اور بالکل بھی چاول ایسے نہیں ہیں کہ پھیکے پھیکے سے ہیں یا پھر یہ اکیلے اکیلے سے ہیں چاول، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، فل یمی چاول بنے ہمارے، اور ساتھ میں ٹکیاں بھی تیار ہو رہی ہیں ہماری، اور یہ ریسپی ہماری تیار ہو چکی ہے۔ نیکسٹ ملیں گے انشاءاللہ اگلی ریسپی میں، اور یہ کامنٹ میں ضرور بتانا کیسی لگی آپ کو۔ اللہ حافظ۔